ऐसी बुराई जिसने न जाने कितनी जिंदगी खत्म कर दी, कितने परिवारों को तबाह कर दिया। आज भले ही आधुनिक समाज का दम भरा जाता हो, लेकिन ये बुराई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन कुछ युवा हैं जो इसे खत्म करने के लिए आगे आ रहे हैं। नागपुर का रहने वाला एक युवा साइकिल से यात्रा पर निकला है और लोगों को दहेज प्रथा जैसी बुराई खत्म करने का संदेश दे रहा है। ये हैं 30 साल के श्रीधर आड़े। नागपुर के रहने वाले श्रीधर आड़े समाज से दहेज प्रथा जैसी बुराई को खत्म करने के लिए यात्रा पर निकले हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश देते हुए यात्रा जारी है। श्रीधर आड़े न केवल यात्रा कर रहे हैं, बल्कि जगह जगह रुककर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अस्पताल पहुंचकर उन महिलाओं और परिजनों से मुलाकात करते हैं जिनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है और उनसे दहेज न देने का संकल्प लेते हैं। उनका कहना है कि दहेज प्रथा बंद होने से भ्रूण हत्या और दहेज हत्या से लेकर महिलाओं और लड़कियों पर होने वाले कई अपराध खत्म हो जाएंगे। सर अभी मैं जैसे नागपुर से यहाँ आ रहा हूँ छिंदवाड़ा होते हुए, तो सर एक बच्चों का निरीक्षण करने के लिए बच्चों का क्या है, क्या जन्म दर क्या है, ये सब देखने के लिए मैं जिला अस्पताल में आया हूँ, जिला चिकित्सालय में। तो सर यहाँ का अगर जो माहौल देखा जाए तो यहाँ पे आज कम से कम आजकल में 20 लड़कियों ने जन्म लिया, 20 शिशुओं ने जन्म लिया, तो उसमें से सर 17 लड़के हैं और 3 ही लड़कियाँ दिख रही है। और उसके बाद में जो भी कुछ उनके माता पिता हैं लड़कियों के, जो उनके दादा दादी है, तो उनका भी सर ये जो है दहेज वगैरह के विषय में बहुत ही निगेटिव सोच है। जाके उनका ये कहना है कि भाई हम समाज की रीति के अनुसार चलने वाले हैं। लेकिन कई जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, जो लड़कियों के माता पिता है, तो उनकी सोच ये है कि हमारी लड़कियों को हम उस तरीके से बनाएं। श्रीधर आड़े इस यात्रा पर निकले हैं, इसके पीछे भी एक दर्द भरी कहानी है। उनका कहना है कि 4 बहनों में वो सबसे छोटे हैं। पिताजी ने बहनों की शादी में दहेज का इंतजाम करते हुए सब कुछ बेच दिया। चिंता में पिताजी का निधन हो गया और मजबूरी में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि अब लोगों को दहेज न देने के लिए प्रेरित करेंगे। उनका कहना है कि दहेज से परिवार कर्ज में तो डूबता ही है, बेटियों की जिंदगी भी बर्बाद होती है, साथ ही उन जैसे युवाओं का भविष्य भी बर्बाद होता है। तो हमने निरीक्षण वगैरह किया, तो निरीक्षण जो नरसिंहपुर जिले का है तो बहुत ही खतरनाक यानी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। जो पिछले 1 तारीख से हमने रिकॉर्ड लिया है, 1 जून से 9 जून तक के आज तक का, तो सर 51 लड़के और उसमें से 40 लड़कियां, यानी 51 लड़के 40 लड़कियां, तो आप ये समझ के चलिए 11 लोगों का बच्चियों का अंतर है। तो जो स्त्री भ्रूण हत्या मान के चलिए या बच्चियों का जन्म दर है जो घटता है, वो निश्चित तौर से सर ये आने वाले समाज के लिए खतरे की घंटी है और जो कि नहीं होनी चाहिए। श्रीधर आड़े ने दहेज प्रथा जैसी बुराई के दंश को झेला है। दहेज किस तरह से परिवार को खत्म करता है, इस बात को उन्होंने करीब से देखा है और अब उनका यही संकल्प है कि ये प्रथा पूरी तरीके से बंद हो ताकि कई परिवार बर्बाद होने से बच सकें। दीपचंद्र जाटव, बंसल न्यूज, नरसिंहपुर। फिलहाल